In last period in computer we had started chapter number 2, MS Windows. In this chapter we had learned about graphical user interface. A graphical user interface means GUI uses pictures to represent the input and output of a program. कोई भी इनपुट या आउटपुट प्रोग्राम को हम किसी छोटे से पिक्चर्स का यूज करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट देखा था स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है उसके लिए मैंने स्टेप्स बताए थे, जिसमें सबसे पहले है स्विच ऑन द पावर सप्लाई, स्विच ऑन द यूपीएस, switch on the power button of the CPU, and finally switch on the monitor. And now all of you know what is UPS. UPS is a device which keeps on the computer even if electricity goes off. So we had learned about the steps of the how to start computer. Afterward we had seen operating system. An operating system is the name given to a computer program that allows us to operate a computer. कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम्स को अलाउ करता है, जो सारे प्रोग्राम्स ऑपरेट करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कंप्यूटर जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये स्क्रीन आती है स्टार्टिंग विंडोज़, जिसमें विंडोज़ का आइकन दिखता है और स्टार्टिंग विंडोज़ लिखा हुआ आता है. उसके बाद जब दूसरी स्क्रीन आती है तो वो है वेलकम लिखा हुआ ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, जिसमें विंडोज 7 नीचे लिखा हुआ होता है. तो वो हमारी सेकेंड स्क्रीन है. जो कंप्यूटर चालू होता है तब जो प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस में ये हमें स्क्रीन 1 बाय 1 दिखती है, और ये कंप्यूटर जो चालू होने की प्रोसेस है उसे बोलते हैं बूटिंग. और जब कंप्यूटर पूरी तरह से चालू हो जाता है तो उसमें हमारे सामने जो पहली स्क्रीन आती है उसे बोलते हैं डेस्कटॉप. डेस्कटॉप में यहाँ पर उसके 4-5 पार्ट्स है: आइकन्स, स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बार, system tray, and wallpaper. See, this is start button, this is system tray at the right side, quick launch bar, and wallpaper. Now we will see icons. These are the small pictures that you can see on the monitor. It is called icons. Here are some different types of icons are there that you can see. And now this is the new point, selecting and deselecting the icons. See, when we select the icon, it becomes blue, means we can see these are the selected. And if we want to select more icons at a time, then we have to use the shift key. जब हमें एक साथ बहुत सारे आइकन सिलेक्ट करने हैं तो हमें शिफ्ट की का यूज करके हम एक साथ इतने सारे आइकन्स सिलेक्ट कर सकते हैं. अब मैं वो आपको दिखाती हूँ. जैसे कि अभी मैंने कोई भी एक आइकन सिलेक्ट किया है तो वो कैसे करेंगे. देखो, यहाँ पर कोई भी एक आइकन, जैसे मैंने माई कंप्यूटर का आइकन सिलेक्ट किया है तो वो आप देख सकते हैं कि वो पूरा ब्लू हो गया है, तो हमें पता चलता है कि ये सिलेक्ट किया हुआ है. पर अगर हमें एक से ज़्यादा आइकन सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे कि जैसे माउस का पॉइंटर किसी भी आइकन के बाजू में रखेंगे और फिर वो आइकन को सिलेक्ट करने के बाद हम
माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे या तो हम शिफ्ट की का भी यूज कर सकते हैं। तो वो देखो, आप देख सकते हैं सारे जो 6 आइकन्स है वो सिलेक्ट हो गए हैं। और अगर उसको डीसिलेक्ट करना है तो हम कहीं भी एम्प्टी एरिया में अगर क्लिक कर देंगे, लेफ्ट माउस बटन दबा देंगे, तो वो जो सिलेक्शन था वो निकल जाएगा। तो हमें कुछ भी अगर सिलेक्ट करना है तो हमें सिर्फ एक बार क्लिक करना है और फिर उसके बाद कहीं एम्प्टी एरिया में हमें क्लिक करने से वो डीसिलेक्ट होता है। और अब ये आप देख सकते हैं कि अगर अलग अलग हमें आइकन सिलेक्ट करना है, एक साथ सारे नहीं करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल की का यूज करेंगे। माउस के साथ वो आइकन में एक बार क्लिक करने के बाद कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो जो भी आइकन हमें सिलेक्ट करना है वो हम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम कहीं, सी हियर इट इज गिवन द सेम थिंग, कि अगर हमें एक साथ आइकन सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट की यूज करेंगे और एक एक करना है तो हम कंट्रोल की यूज करेंगे। नाउ वी विल सी अरेंजिंग आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। You can arrange the icons on your desktop on any order or position that you wish. हम icons को कहीं पर भी कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो वो अरेंज करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं और वो हम डेस्कटॉप पर जाके माउस का राइट बटन क्लिक करके हम वो आइकन अरेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं वो आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम कैसे अरेंज करते हैं। हमें यहाँ पर कोई भी ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करना है, मतलब कि माउस का राइट बटन क्लिक करना है और उसमें फर्स्ट ऑप्शन है व्यू। और व्यू के बाद आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस है, लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स एंड स्मॉल आइकन्स। हम उसमें से कोई भी आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं। सी, मैंने ये लार्ज आइकन सिलेक्ट किया है तो उससे आइकन की साइज आप देख सकते हैं बहुत बड़ी हो गई है। ऑल द आइकन्स आर बिकम लार्जर। नाउ अगेन वी विल गो टू द व्यू एंड सेकेंड ऑप्शन मीडियम आइकन्स। सो नाउ यू कैन सी all the icons are in medium size. And now third one, small icons, then all the icons will be so small. So this is the way you can view and arrange the icons from the desktop that I showed you. It is written here how to arrange the icons. And now we will see wallpaper and screensaver, that thing that you all will like to do this, to change the wallpaper. And how will we change the wallpaper? Again the same thing we have to do. We have to open the desktop and afterwards we have to again click on view menu. So that I will show you. See this, after clicking right button of the mouse we have to click on view and the last option, personalize. So this window appears on the screen and you can select any of the picture for the wallpaper. See, so many pictures are there in the gallery and you have to select any one of them. For example, I am selecting one picture and you can see how can we change. I had selected one picture and then minimize this window and afterwards you can see this is this wallpaper is changed. So now all of you can understood how to change the wallpaper. So you have to remember that we have to go in view menu on the desktop, click on right click on the desktop and then afterwards view menu appear and afterward personalization gallery will you can see there, and afterwards you can select any picture and you can select any picture and you can apply it. So the
wallpaper will be seen. वो wallpaper आपको दिखेगा, ताकि पता चलेगा कि ये आपने जो wallpaper सिलेक्ट किया है वो वहां पर कैसा दिखता है. ओके. एंड to choose any picture from your computer as the desktop background, click the Browse button, select the folder that contains your chosen picture and then select the picture. आप कोई भी अपना पिक्चर भी उसमें, अगर आपकी कंप्यूटर में आपके पिक्चर्स भी खुद के भी पिक्चर्स हैं तो आप वो भी सिलेक्ट करके वॉलपेपर में रख सकते हैं. To open the personalization gallery, click Start and Personalization. And now the new topic is Taskbar. Taskbar, another important feature seen on the desktop of a computer is the taskbar. The taskbar is the long horizontal bar at the bottom of the screen. It contains buttons with icons which tell us which programs are open on the computer. So you can see here is the picture of the taskbar, that is the horizontal line on the desktop at the top of the bottom of the desktop, that you can see there is start button, quick launch bar, and system tray at the right side of the program, quick launch bar and open word programs. These are the icons that we can see on the taskbar. And for the detail of the taskbar that we will see in the next period, till that you have to remember and you have to read these pages whatever I had taught you in this video. So try to read it, and if you have any doubt you can ask me. The taskbar has following three main sections, and for these sections we will learn about the taskbar in the next period. I think this much is enough for you. So you will read these pages, and afterward we will continue in the next period. Thank you and have a nice day.